हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे और होने भी चाहिए बेटा। सभी खुश रहो। और चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 वसंत का कल हमने करवाया था बस की यात्रा। क्लास 8 में वसंत भाग 2 में भाग 3 है। तो चैप्टर नंबर 2 है ये। हाँ, भाग 3 है। चैप्टर नंबर 2 है बस की यात्रा। तो इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है पीछे वाली वीडियो में, तो सभी बच्चे उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और इसके राइटर का नाम याद करना चाहिए पहले, हरिशंकर परसाई जी हैं। इसमें कुछ बेटा वर्ड मीनिंग में है, थोड़े से ही हैं। वैसे क्वेश्चन चैप्टर करवाते करवाते वो बता दिए जाते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। जैसे इसमें एक बार देख लेना चाहिए, कोई आ भी सकता है। तो नंबर 1 पे है निर्मित। निर्मित होता है कारण या साधन। निर्मित नहीं है, निमित्त है ये, ठीक है। निमित्त कारण। गोता होता है डुबकी लगाना, जैसे आप पानी में नहाते हैं ना, नदी वगैरह में। ऐसे इत्तेफाक होता है, जैसे इत्तेफाक से, संयोग से, या ऐसे ही अचानक से, उसको कहते हैं इत्तेफाक, संयोग से। वियावान होता है जंगल, जहाँ पर वियावान कोई भी नहीं हो आसपास, वियावान हो। अंत्येष्टि होते हैं मृतक का जो क्रियाक्रम करते हैं ना, दाह संस्कार करते हैं। दाहकर्म भी लिख सकते हो आप, जैसे कोई मर जाता है तो उसका दाहकर्म करते हैं, हाँ, उसको कहते हैं अंत्येष्टि। प्रयाण होता है प्रस्थान या मरना। बेताबी होती है बेटा बेचैनी। तो ये सब कल उस चैप्टर में करवा दिए थे। और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी आपको। अभ्यास के जो 5 क्वेश्चन है ये, और एमसीक्यू भी करवा देंगे। तो आपको सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से बारीकी से सुनना है, याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है बेटा। मेरी हर वीडियो में मेन मकसद यही होता है कोई भी याद ना करे, और कोशिश करना आप हर सब्जेक्ट को ऐसे समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, माइंड आपका ऐसा होता चला जाएगा कि आप हमेशा याद ही करना, समझने लग जाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं समझा देती हूँ। इसमें आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे अभी के अभी। ओके, टाइम ख़राब नहीं करते, फटाफट छोटी सी वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको लर्न करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। तो इसमें राइटर क्या कह रहा है कि मैंने जो कंपनी का जो हिस्सेदार था, जब बस पंचर हो गई थी तो मैंने उसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा कि देखो कैसा है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। देखो, जब टायर पंचर हो गया तो उसने उसको श्रद्धा भाव से देखा, और उसने देखा देखो ये जानता है। उसने ऐसे सोचा कि ये जानता था कि टायर पंचर होने वाला है, बस जर्जर है, और अपनी जान को भी चिंता नहीं कर रहा है, ना ही यात्रियों की जान की चिंता कर रहा है, और बस को चलाए जा रहा है। और उसने ये भी सोचा कि और लेखक ने ये भी सोचा कि ये तो इतना महान आदमी है कि इसको पता है, फिर भी ये इतना रिस्क ले रहा है कि अपनी जान की भी चिंता नहीं कर रहा, तो इसका ये सही प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका तो क्रांतिकारी नेता के रूप में इसका काम होना चाहिए था, ताकि ये कभी भी पीछे ना हटे और आगे ही बढ़ता रहे। यानी कि उसको क्रांतिकारी की तरह उसको संबोधित किया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का आंसर जैसे कि चैप्टर में समझाया गया है वही लाइनें होती है, कुछ खास नहीं होता, और आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, जब पुलिया के ऊपर जब बस ख़राब हुई थी, जब टायर पंचर हो गया था, जब बस ऊपर चढ़ने लगी पुलिया के ऊपर, तो बस का टायर पंचर हो गया। उसके फलस्वरूप ज़ोर से झटका देकर बस रुक गई। यदि बस तेज़ गति में होती तो क्या होता? अगर बस तेज़ गति में होती तो वो नाले में गिर जाती, है ना। वो धीरे चल रही थी तो रुक गई। इस अवसर पर लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की ओर श्रद्धाभाव से देखा। यह श्रद्धाभाव इसलिए जागा क्योंकि हिस्सेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए लाचार था। उसे किसी की चिंता नहीं हो रही थी, सिर्फ उसको अपना स्वार्थ चाहिए था, उस बस को पैसा कमाना था उससे। वह अच्छी प्रकार जानता था कि टायर बहुत ही पुराने हैं तथा लोगों को जान भी खतरे में पड़ सकती है, फिर भी बस को सड़क पर चला रहा था। यात्रियों की जान की चिंता किए बिना वह धन कमाने में लगा हुआ था, है ना। वही बातें हैं सारी। तो बहुत ही श्रद्धाभाव इसलिए जागा क्योंकि यात्रियों की जान की चिंता किए बगैर वो धन कमाने में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? तो लोगों ने सलाह क्यों दी थी वही? समझदार लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह दी। इसलिए दी क्योंकि यह बस बहुत पुरानी थी, उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वह बस रास्ते में कहीं भी रुक सकती थी, कुछ भी हादसा हो सकता था। सबको पता था कि शाम वाली जो बस है वो बहुत ही पुरानी जर्जर अवस्था में है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत समस्याएं हैं।
तो ये बस कहीं भी धोखा दे सकती है, कहीं भी रुक सकती है, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी घटना हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों ने, समझदार जो लोग थे, उन्होंने इस बस में यात्रा न करने की सलाह दी। शाम को जाती थी बेटा ये। ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस तेज़ चलने लगी तो पहले तो बस हिलने लगी, फिर शीशे हिलने लगे, फिर क्या हुआ कि ऐसे लगा, पहले फिर इंजन हिलने लगा बहुत ज़ोर से, और फिर बाद में इतनी तेज़ इंजन हिलने लगा, ऐसा लगा कि हम बस में नहीं बैठे, हम इंजन के अंदर बैठे हैं, इंजन हमारे सर पे है। तो कैसे लिखेंगे? जब बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया तो पुरानी बस ही इंजन के समान बहुत पुरानी तरह से हिलने डुलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि हम बस में नहीं अपितु बस के इंजन में बैठे हैं। कहने का भाव यह, सारी बस ही इंजन की भांति हिल रही थी, पूरी बस ही इंजन की तरह ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। पूरी बस में इंजन का अत्यधिक शोर, बहुत अधिक शोर हो रहा था, पूरी बस ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। इसलिए लेखक को लगा कि हम बस के इंजन के अंदर ही बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सीट हमारे ऊपर है, हम सीट पे नहीं बैठे, सीट हमारे सर पे है, इतनी ज़ोरों से बस हिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। जब उसने पूछा कि क्या ये बस चलेगी तो उसने कहा कि बस तो अपने आप ही चलती है। तो उसने कहा गजब हो गया, क्या ये बस अपने आप ही चलती है, कैसे हो सकता है ऐसे? तो लेखक ने बस के में आकर बैठा तो बस को खस्ता हालत में, यानी बहुत बुरी हालत में देखकर विश्वास नहीं हुआ कि वह सफ़र तय कर सकेगी। अपनी शंका को दूर करने के लिए लेखक ने बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि बस चलती भी है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह बस अपने आप चलती है। ये शब्द सुनकर लेखक, अब आपको याद क्या करना है इसमें कि हिस्सेदार से पूछा था उसने, किससे पूछा था? जो बस का हिस्सेदार था ना, लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा था क्या ये बस चलती है, तो लेखक ने कहा कि तो अपने आप चलती है। ये सब सुनकर लेखक को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी बुरी अवस्था में लग तो नहीं रहा चलेगी, लेकिन चलती है, तो हैरान हो गया, उसका खुद से ही चलती है ना, आसान है ना। तो लेखक को बहुत ही हैरानी हुई। इसमें ये पूछा लेखक को हैरान क्या सुनकर हैरानी हुई, तो ये है, उसमें आपको हिस्सेदार शब्द याद रखना है। इस क्वेश्चन का खुद क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को हर पेड़ दुश्मन इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि जब भी बस किसी पेड़ के पास से गुजरती तो ऐसा लगता कहीं पेड़ से बस टकरा ना जाए। बस की दशा बहुत ही ख़राब थी, उसका पुर्जा हिल रहा था, जिस कारण हर समय डर लग रहा था कि यही कारण था कि पेड़ भी लेखक को दुश्मन। देखो, जब वो जा रहे थे तो वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही लुभावना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मनोरम था कि देखने में मज़ा आ रहा था उनको। लेकिन वो बस की इतनी बुरी अवस्था थी कि उसको डर लग रहा था कहीं इस पे जो भी पेड़ आए ना तो उससे डर लग, कभी इस पेड़ से बस ना टकरा जाए। आपको भी लगता है क्या कभी इस पेड़ से बस ना टकरा जाए? ठीक है, तो वो बार बार ऐसे, तो उसको वो पेड़ दुश्मन जैसे लग रहे थे, बस यही बताना है इसमें। और आप अगर थोड़ा बड़ा करना चाहो तो आपको पता है कैसे करना है, थोड़ा सा जो चैप्टर में आता है वही सब चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो बेटा अपनी लाइन में लिखने के लिए। और एमसीक्यू में क्या करोगे? एमसीक्यू जैसे आपने चैप्टर समझ लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन है 16, तो आप टिक करते जाना आपको कितने आते थे, तो आपको पता चलेगा आपको कितने पार्ट समझ में आ गया है। ओके, यानी कि आपको ये पता चलेगा कुछ चैप्टर कितना समझ में आया, और ईमानदारी से करना। ठीक है बेटा, ओके। देखिए, एक तो बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक कौन थे इसके? हरिशंकर परसाई। आपको आता है नहीं आता है? अगर आता है तो टिक करना, अपना नंबर जोड़ लेना, 16 में से खुद से नंबर दे लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कितने मित्रों ने तय किया कि शाम की बस से चलेंगे? कितने मित्र थे? वो 5 थे, स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट लाइन में ही, है ना। लेखक और उसके मित्रों ने कहाँ के लिए बस पकड़ी थी? लेखक और उसके मित्रों ने सतना के लिए बस पकड़ी थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को कौन सी बस में न जाने की सलाह दी? तो लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को शाम वाली बस में न जाने की सलाह दी कि शाम वाली बस, समझदार लोगों ने ऐसे बोला। लेखक ने व्यंग में पुरानी बस को किसके योग्य बताया?
तो पुरानी बस्ती तो पूजा के योग्य, श्रद्धा के भाव उसको देखकर उसके जाग गए थे और उसको पूजा के योग्य उसने बताया है, ये तो पूजा के योग्य है। कौन सी बस अपने आप चलती है? जो वयोवृद्ध जो बूढ़ी बस है वो उसने जो उसका हिस्सेदार था उसने कहा कि वो स्वयं खुद से ही चलती है। बस की यात्रा पाठ निम्न में से कौन सी विधा है? तो ये एक व्यंग विधा है, ठीक है, व्यंग है ये चीज़। व्यंग क्या होता है? कटाक्ष करना, व्यंग करना कि देखो ये चलती तो नहीं है लेकिन उस पर व्यंग किया गया है, ये अपने आप चलती है। हम बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, ये शब्द किसने कहा था? तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर मित्र ने कहा था। तो हमें बेटों की तरह, जैसे बेटे माँ की गोद में रहते हैं ना, तो इसमें क्या है, बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, ये डॉक्टर ने कहा था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? ये सबको पता है, श्रीकांत महात्मा गांधी ने चलाया था। बस में प्रथम बार एकाएक रुकने का कारण क्या था? सबसे पहले उसका तेल ख़त्म हो गया था, तो पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण तेल ख़त्म हो गया था, इसलिए बस रुक गई थी। लेखक बस के अतिरिक्त और किसे अपना दुश्मन समझ रहा था? लेखक पेड़ों को भी, बस तो थी, बस से तो डर ही रहा था, और फिर पेड़ों को देख देख भी वो उनको पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने पुरानी बस की तुलना किससे की है? वृद्धा से की है, बच्ची से की है, युवती से की है, माँ से। तो वृद्धा मतलब जो बूढ़ी औरत होती है ना, तो पुरानी बस को बूढ़ी औरत से की है। प्रणात का अर्थ होता है बेटा मृत्यु, ये तो आया था उसमें वर्ड में, उसमें चैप्टर में। बियावान में किसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी? तो हिस्सेदार की अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, पुलिया की अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, वृद्धा की और जंगल की। तो इसमें आएगा वृद्धा की। कहाँ पहुंचकर बस का टायर फिस हो गया था? पुलिया पर। लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? जहाँ वो जा रहे थे, पन्ना जा रहे थे, पन्ना पे जाने की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। तो आप ज़रा देखिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक है बेटा। तो कोशिश किया करो अच्छे से समझने की। वीडियो को लंबा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी सी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।